हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एनिमल्स इन ट्रांसपोर्ट। मतलब ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हम ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, राइट? हम कौन कौन से एनिमल्स ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, राइट? सो इन दिस चैप्टर विल नो अबाउट राइडिंग एनिमल्स। ओके, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो राइड करते हैं, द पैक एनिमल्स, and how can we take care of animals. Okay, with the invention of wheel, life for the early man became easy as he used animals to pull carts and carry people and loads. Let us study the different animals used by man for transportation and other purposes for so far. तो जैसे व्हील की डिस्कवरी हुई, राइट? अब देखो, पहले जब व्हील्स नहीं थे तो लोग खुद ही को, है ना, खुद ही सारी सामान कैरी करके ले जाते होंगे। फिर उसके जब व्हील्स की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने देखा कि अच्छा, ये सारी चीज़ें तो अब इजीली मूव की जा सकती हैं यूजिंग व्हील्स। पहले व्हील्स रॉक से बनाए जाते थे, है ना, और फिर उन्होंने आगे क्या किया, किसी एनिमल को बांधना स्टार्ट किया। ठीक है, इसीलिए एनिमल्स को फिर क्या, ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज करने लगे। So now let's understand and see what are the different kinds of animals that people use for transportation. So first is the riding animals. Animals that helps us to go from one place to another are called riding animals. Some of the riding animals are horses. अब horses क्या है? हमें एक places से दूसरे place तक जाने में help करते हैं, है ना? These are called riding animals. So horse were amongst the first animals to be domesticated by man. They carried loads and were used for traveling long distances. Horses were used during wars as they are known for their speed. Men carried messages on horsebacks. Horses pulled the royal chariots in the procession. So horses क्या थे? First animal थे ऐसे जिनको man ने domesticate किया था। ठीक है, अपने यूज के लिए यूज करना स्टार्ट किया था, डोमेस्टिकेशन, राइट? तो फर्स्ट एनिमल थे ये। तो इन्होंने क्या, लोड कैरी करा। जब भी दूर जाते थे तो ट्रैवलिंग के समय लॉन्ग डिस्टेंसेस पे इंसान हॉर्सेस को यूज करते थे। ड्यूरिंग वॉर्स दे वर ऑल्सो यूज, बिकॉज हॉर्स का बहुत ज़्यादा तेज स्पीड होता था। कोई भी मैसेज कैरी करना था एक प्लेस से दूसरी जगह पे, तो हॉर्सेस यूज होते थे, राइट? और एज अ चैरियट, मतलब आगे जैसे कोई भी रथ जा रहा है तो उसके आगे चालक की तरह हॉर्सेस को यूज किया जाता था। इन अर्ली डेज द पावर ऑफ अ किंग वॉज एस्टिमेटेड बाय द नंबर ऑफ हॉर्सेस ही पोसेस्ड। पहले के जमाने में क्या होता था, जब किंग का दौर था उस समय एक राजा के पास जितने ज़्यादा हॉर्सेस हैं उतनी ही उसको शक्तिशाली, उतना ही उसको पावरफुल माना जाता था। Horses are now used for carrying tourists on hill stations like Nainital and Shimla. Horse-pulled cart is a common sight and a pleasure ride on the beaches of Mumbai. A buggy is a horse carriage with the four wheels pulled by two or more horses. Horses are used by the army and police. A mare carries the bridegroom to the bride's place. Horseshoes protects the hooves of the horse. अब देखो, हॉर्सेस के अलग अलग यूज़ हम देख रहे हैं। पहले कैसे उसको डोमेस्टिकेट किया, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किया जाता किंग्स के द्वारा, राइट? फिर उसको अब इस समय में जब हम नॉर्मली कार और बहुत सारे हमारे पास ट्रैवलिंग के तरीके हैं, अब हम हॉर्स को किस तरीके से एज अ टूरिस्ट या फिर बस एक एज अ चीज़ यूज़ करते हैं जिससे वी कैन हैव अ प्लेजर राइड और हैव फन। जैसे मुंबई में बीचेस पे होता है, ठीक है, आपको हिल स्टेशन पे जाना है ना, शिमला, नैनीताल, ऐसी जगह पे आप देखते हो कि हॉर्सेस को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रैवलिंग। शादी के टाइम भी ऐसा होता है, जो ब्राइड ग्रूम होता है, ठीक है, वो ब्राइड्स के प्लेस पे कैसे घोड़ी पे जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज एंड दीज आर द डिफरेंट काइंड्स वेयर हॉर्सेस आर यूज्ड। नेक्स्ट इज द एलिफेंट. Elephant is the riding animal again. So they are very powerful animal. They are called the land giant. They were used by kings and big officials in older time. They sat in the howdah mounted on the elephant's back in battlefields and royal processions. So क्या होता था, एलिफेंट जो है, एक तो वो बहुत ही ह्यूज है, तो वो बहुत पावरफुल एनिमल माना जाता है। उसको क्या बोलते हैं, लैंड जाइंट भी बोला जाता है। किंग्स बहुत यूज़ करते थे अपने टाइम में, वहाँ पे उनके जो ऑफिशियल्स होते थे वो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते थे,
और एलिफेंट के ऊपर एक स्पेस होता है जहाँ पे बैठने के लिए सीट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हौडा, राइट, जिसमें बैठने के लिए सीट होता है. Nowadays, elephants are used to carry heavy logs. Alright, now let's move to the next place. Elephants are also used to carry logs or fallen trees in forest. Children enjoy the joyride on elephants in fairs, animal parks and tourist spots. ठीक है, तो अब उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं एलिफेंट्स को? फॉर लेट्स से अगर आपको बहुत हैवी सामान कुछ उठाना होता है, कोई ट्री का लॉग है, राइट, तो उसको मूव करने के लिए अब जॉय राइड होती है, ठीक है, एलिफेंट्स की, फेयर में होती है, एनिमल पार्क में होती है और कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स में भी होती है. डू यू नो पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स कैंपेन्स फॉर एनिमल्स राइट. एनिमल्स राइट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है जिसका नाम क्या है? पेटा. ओके, नेक्स्ट कम्स दी कैमल. सो कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना, ये तो हम सब ने सुना है. It is used in desert to carry people and loads. It can easily withstand the adversities of a desert. It can live without food and water for many days. Its padded feet helps it to move easily on sand. Caravans are long lines of camels traveling together in a desert. Traders and merchants transport goods in caravans for trade. Nomadic tribes also use camels for movement and transportation in deserts. The camel festivals celebrated in Rajasthan begins with a colorful procession of decorated camels. अब जो कैमल है वो कैसे यूज़ किया जाता है? सामान कैरी करने के लिए, लोड कैरी करने के लिए, बट स्पेशली इन डेजर्ट्स, राइट. डेजर्ट्स में जो कैमल है, जो भी जो डेजर्ट एरिया हो तो बहुत ही कितना हॉट होता है, राइट, विंड्स चलते रहते हैं, पानी कम है, वो सारी चीज़ों को, एडवर्सिटीज़ को विथस्टैंड करता है. जो कैमल होता है वो कम खाने में, कम पानी में भी क्या विथस्टैंड कर पाता है, बिकॉज इट हैज़ फैट स्टोरेज एंड ऑल्सो इट हैज़ हम्प जिसमें वो वाटर स्टोर कर रहता है, एज वेल एज इट हैज़ पैडेड फीट्स, राइट. पैडेड फीट से क्या होता है कि इसका पैर जल्दी से धंसता नहीं है सैंड में एंड इट कैन मूव ईजिली. ये जो लाइन ऐसे बनती है जो मूव करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैरावान बोलते हैं. ऑल राइट. और नोमैडिक ट्राइब्स भी यूज़ करते थे कैमल्स को कितना मूवमेंट के लिए. तो और अभी क्या हुआ है, अभी कैमल्स को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशली राजस्थान में यूज़ किया जाता है और उसको डेकोरेट कर दिया जाता है, राइट. नाउ कम्स टू द पैक एनिमल्स. So all the animals that are used for carrying loads are called pack animals or beasts of burden. Okay? So जितने भी एनिमल्स हैं जो किसके लिए, लोड कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पैक एनिमल्स या फिर beasts of burden. So mules, asses and donkeys are slow moving animals. They are used for carrying stones, bricks and sacks of soil in hilly areas. As they are very sturdy, they also help the armies in transportation of equipments and rations in mountains. They are called beasts of burden. They are also used for means of transport by poor people. अब देखो डंकी जो म्यूल्स हैं और एसेस हैं, ये क्या यूज़ किए जाते हैं? इनको कैरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन द हिली एरिया, राइट. बहुत ज़्यादा जैसे स्टोन्स, ब्रिक्स हो गए, काफ़ी हैवी लोड कैरी करने के लिए. और सिंस ये स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो धीरे 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 करके ऊपर ये लोग माउंटेन पे राशंस पहुंचा देते हैं, इक्विपमेंट्स पहुंचा देते हैं, राइट. पुअर पीपल यूज दीज काइंड ऑफ these animals for transportation as well. So how can we take care of animals now? So just as we get tired after a laborious day, in the same manner animals also get exhausted and feel pain. They too are living creatures but cannot speak. We must take care of their feelings and needs. अब जिस तरीके से ह्यूमन है, ठीक है, हम भी पूरे दिन अगर काम करें, कोई पर्टिकुलर फिजिकल वर्क करें तो हम थक जाते हैं, राइट. इसी तरीके से जो एनिमल भी हैं, अगर हम उनको कैसे लॉड्स कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कॉन्टिन्यूस वर्क से एग्जॉस्ट हो जाते हैं. दे ऑल्सो फील पेन, यू नो. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम. सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन understand their feelings and their needs. So do not be cruel to them, do not beat them
ओके. गिव देम इनफ टाइम टू रेस्ट. अब हम ट्रांसपोर्टेशन और इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो साथ ही में हमें उन्हें रेस्ट भी देना चाहिए. वी शुड नॉट बीट देम एंड शुड नॉट टीज देम. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. कीप देयर शेल्टर्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन. ठीक है, उनको सराउंडिंग उनका क्लीन रखना चाहिए. टेक द एनिमल्स टू द वेटनरी डॉक्टर वेन एवर दे फॉल इल. ठीक है, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास ले जाना चाहिए अगर वो बीमार पड़ते हैं. गिव प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द डोमेस्टिक एनिमल्स. प्रॉपर क्लीन वाटर जैसे हम लोग पीते हैं वो उनको प्रोवाइड होना चाहिए. डू नॉट ओवरबर्डन द एनिमल विद हैवी लोड्स एंड फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स. अब हम ओवरबर्डन नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम उनसे काम लेते हैं तो वी शुड नॉट ओवरबर्डन फॉर द एनिमल्स विद द heavy loads, right? Now let's summarize what we have learned so far in this chapter. So we read that horses were among the first animal to be domesticated by man. Camel is used in deserts to carry people and loads. Elephants are used to carry heavy logs or fallen trees in forest. Do not overburden the animals with the heavy loads and for long working hours. सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. सो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर होमवर्क.